हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी मेरे भाई बहन एसएससी जीडी और यूपीपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, तो आप लोगों के लिए ये बेहतरीन क्लास होने वाला है। ठीक है, एकदम मॉक टेस्ट होने वाला है और वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है और एंड तक सभी को देखना है। ठीक है, और पेन कॉपी ले लीजिए। ठीक है, एक तो मेरे भाई बहन एसएससी जीडी और यूपीपी पुलिस में जो क्वेश्चन जिस प्रकार से जैसा वैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक आप लोग को बने रहना है, देखना है। पेन कॉपी ले लीजिए। ठीक है, 10 है। ठीक है, तो आज हम मॉडल पेपर 10 देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि हिंदी है, जीके जीएस है, मैथ है और रीजनिंग का क्लास है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, और जितने भी नए मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई मतलब पैसा नहीं लगता है। ठीक है, इससे थोड़ा मोटिवेशन हम लोग को मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए। और कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा आप लोग कहाँ से मतलब वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके, चलिए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे। ठीक है, चलिए फटाक से पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया है कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विश्व का निम्नलिखित में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। ठीक है, विश्व में, ठीक है, विश्व की बात हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, पहला क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, चलिए बताइए इसका कमेंट सेक्शन में आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, विश्व की बात की जा रही है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये है सहारा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो बी नंबर है मेरे भाई बहन, ये भारत का है। ठीक है, ये बी नंबर क्या है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, दिया है कि निम्नांकित चित्र में कौन सा, यानी कि चिड़िया, कौवा तथा ईगल के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वीडियो को एकदम भगाना नहीं है, ठीक है, ना ही बीच में छोड़कर जाना है आप सभी को। ठीक है, एकदम लगे हैं तो लगे रहिए। ठीक है, ओके, चलिए। यहाँ देख सकते हैं चिड़िया, यहाँ दिया है चिड़िया। ठीक है, मैं यहाँ बना दिया चिड़िया। ठीक है, चिड़िया। अब ये बताइए, जो चिड़िया होता है, ये यहाँ कौवा दिया है, यहाँ ईगल दिया है। ठीक है, ये दोनों ही पक्षी है मेरे भाई बहन, दोनों पक्षी हैं। तो ये दोनों क्या है, पक्षी के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताइए। पक्षी के ही अंदर आएंगे ये कौवा और ईगल। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ये फिगर बन गया है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है यहाँ तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि टाइफाइड बुखार का कारण क्या है। ठीक है, टाइफाइड बुखार का कारण क्या है, तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा, इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। ठीक है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और वीडियो को एकदम लाइक करिए। ठीक है, ओके, चलिए। चार देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए खरीफ की फसल की कटाई कब होती है, खरीफ की जो फसल होती है कटाई कब होती है मेरे भाई बहन। ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, खरीफ की जो फसल होती है अक्टूबर से यानी कि नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, और ये मेरे भाई बहन ये होता है मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 नंबर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ 5 नंबर है। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का मौसा 96 है। ठीक है, तथा उनका लौसा 1296 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका इसका एकदम देख लीजिए, सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को। ठीक है, दो संख्याओं का अगर दिया रहेगा, ठीक है, यानी कि देख लीजिए लौसा, ठीक है, याद रखिएगा लौसा गुणे, ठीक है, मौसा, लौसा गुणे मौसा, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, आप लोग का। ठीक है, लौसा गुणे मौसा। ठीक है, इसी पर हमको रख लेना है और करना है सॉल्व। ठीक है, तो एकदम देखिए यहाँ पर दिया है 96 दिया है। ठीक है, 96, चलिए यहाँ पर दिया है 96। ठीक है, 96 दिया है, यहाँ 1296। ठीक है, 1296 है। ठीक है, 1296। ठीक है, ओके।
अब देखिए यहाँ पर दिया है कि पहली संख्या दिया है कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है, हमें दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। पहली संख्या दे दिया गया, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट भाग दे देना है, यानी कि दूसरी संख्या यहाँ रहेगा तो नीचे रख देंगे, ठीक है, और पहली संख्या रहेगा तो नीचे रख देंगे, क्योंकि एक तो पूछता ही है, चाहे पहली पूछे चाहे दूसरी पूछे, ठीक है। यहाँ पर तो दूसरी पूछ रहा है तो पहली नीचे आ जाएगी, ठीक है, 864, ठीक है, 864 आ गया। आप इसको कटा लीजिए, ठीक है, आप इसको कटा लीजिए, ठीक है, कितना बार में कट रहा है देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से पहले काट लीजिए, 8 से काटिए, ठीक है, 8 से काटिए, एक बार में कटेगा ये 0 और ये 8 बार में, ठीक है, और ये कट रहा है 12 बार में, 12 बटे 96, ठीक है। अब इसको काटिए, फिर काट लीजिए आप, इसको काट लीजिए यानी कि 4 से काट लीजिए, ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, फिर ये 3 बार में कटेगा, ठीक है, और ये काट लीजिए 9 बार में कटेगा, ठीक है, 9 बार में। अब 9 से जब काटेंगे मेरे भाई बहन इसको, यानी कि 1296 को 9 से काट लीजिए, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर 3 ये दे दीजिए, यानी कि 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 और 3 फिर 9 चौके 36 यानी कि 44, 144, यानी कि 144 बार में कट रहा है, यानी कि पूरा टोटल ये 144 हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, एकदम एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए एकदम स्पेशल क्लास है, ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए आप सभी लोग, ठीक है। वर्दी लेनी है इस बार 2026 में, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि क्रमिक बट्टों का यानी कि 20%, 25% और 10% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा, ठीक है। इसको देखिए हम एकदम बढ़िया तरीके से एकदम समझेंगे और करेंगे, ठीक है। ये जो 20 दिख रहा है, ठीक है, 20 का कितना हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा, ठीक है, 80% हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 75% हो जाएगा, ठीक है, 75, और ये 90% हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 हम काट लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें एक पॉइंट लग जाएगा, दशमलव, ठीक है, दशमलव लग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि 9 8 72, इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 72 हो जाएगा, फिर इसमें ये 7 से जब मल्टीपल हम करेंगे इतना से तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और 35 से 36 हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 49 से 50 हो जाएगा, ठीक है, अब समझिएगा, ठीक है। इसको जब हम लेंगे ऐसे यानी कि 0, ठीक है, और फिर लेंगे 0 और एक 4 और एक 5 है 54, ठीक है, अब 54 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 2 अंक पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, ये ख़त्म कहानी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 100 में घटा देना है, ठीक है, 100% में ये 54 को जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, ठीक है, यहाँ घटा देंगे यानी कि 100 में यानी कि 54 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 46 है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 46, यानी कि 46% क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ देख सकते हैं दिया है कि यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा मैंने बना दिया एक राज्य, ठीक है, राज्य के अंदर क्या आता है ये बताइए पहले, राज्य के अंदर क्या आता है, राज्य के अंदर आता है मेरे भाई बहन, ठीक है, जिला, ठीक है, क्या आता है, जिला, ठीक है, जिला आता है, और जिला के अंदर क्या आता है, ग्राम आता है, ग्राम आता है। अब इसको देख लीजिए कौन से फिगर में बना हुआ है, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, यानी कि दूसरे में हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम बिल्कुल सेम 100% बता रहा हूँ मेरे भाई बहन, ऐसे एसएससी जीडी और यूपीपी में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अभी हिंदी का भी टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ओके, चलिए चलिए ये बताइए इनमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है, इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए यहाँ पर छोटा वाला पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है, 3, अब ये 4 बड़ा हो रहा है, ये 5, एक 6 हो गया, ठीक है, 6 और एक यहाँ से 7 हो जाएगा, फिर एक बड़ा वाला ये यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है, 8, यानी पूरा टोटल हम लोग का जो ट्रायंगल निकल कर आया है 8 है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि दिया है कि 284, 618, 717
563 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए। हम इकाई का अंक लेंगे। ठीक है, 4 गुणे, ठीक है 4 गुणे कितना है 8। ठीक है 8, यहाँ ये 4 लेंगे, 8 लेंगे, फिर 7 लेंगे। ठीक है, फिर 3 लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए 8 चौके कितना होता है 32, 32 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये अब 7 से मल्टीपल करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि फिर इसमें मल्टीपल करेंगे 4 से, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 का इकाई अंक 2 आ जाएगा। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, ये यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि किताब का संबंध है पढ़ना, तो चित्र का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, चित्र का संबंध किससे हो जाएगा। किताब हम पढ़ते हैं भैया, ठीक है, तो चित्र क्या खरीदते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुनते हैं, बिल्कुल गलत। पुस्तकालय बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो शिमला नहीं होगा, चंपाहारी नहीं होगा, और गोरुमारा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर जिम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, कार्बेट है वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं दिया है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें दिया है ऑप्शन सी नंबर में, ये नहीं है नागालैंड। ठीक है, राज्य है। ठीक है, क्या है ये, राज्य है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 1/3, 2 1/2, फिर प्लस का 1/में ए दिया है। ठीक है, बराबर 4। ठीक है, हो तो ए का मान हमें निकालना है। ठीक है, ए का मान, ठीक है ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब सुनिए, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6a हो जाएगा, 6a हो जाएगा एलसीएम जब लेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a हो जाएगा, फिर प्लस का 3a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 बराबर कितना है, ये 4 दिया। ठीक है, अब सुनिए, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, 5a हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 24a हो जाएगा, 24a हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीपल हो जाएगा इसमें। ठीक है, 6 चौके 24। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम जोड़े हैं तो कितना है 5a हुआ है, और यहाँ हुआ है कितना 24a। ठीक है, अब इन दोनों का एक साइड लेकर आएंगे। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो कितना ये अंतर में आ जाएगा। ठीक है, ये अंतर में आ जाएगा, इसको यहाँ लेकर चले आएंगे। ठीक है, अब देखिए 6 बराबर कितना है, ये 24a-5a, यानी कि अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बहन, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 से a हो जाएगा। ठीक है, ये 6 बराबर 19a हो जाएगा। जब a का मान निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, जब a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई बहन, ये 6/19 हो जाएगा। ठीक है, 6/19 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6/, यानी कि ऑप्शन बी नंबर में दिया है करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए दिया है कि यदि इतना बराबर इतना दिया है, ठीक है इतना बराबर इतना दिया है, तो इतना का क्या संबंध रहने वाला। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिया है, 3 यहाँ पर बीच में लाकर कर दिया है, रीजनिंग का है। ठीक है, फिर ये इसको लास्ट में कर दिया, इसको फर्स्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कर दिया है। ठीक है, अब समझिए, फिर यहाँ पर इसको बीच में रखा है, पहले का बीच में रखा है, फिर दूसरे का लास्ट में रखा है। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, ऐसे ही, यानी कि पहले वाला को कहाँ रखा है मेरे भाई बहन, बीच में। तो 4 देखिए कहीं बीच दिख रहा है, 4 बीच, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है निर्देश। ठीक है, यहाँ दिया है कौन सी उत्तर आकृति में समस्या आकृति के विशिष्ट तत्व यानी कि विद्यमान है। ठीक है, समस्या दिया है। ठीक है, यहाँ दिया है इस चित्र को। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ दिया है ये किसमें क्या है, निहित है, सारा का सारा किसमें निहित है, ठीक है, सारा का सारा किसमें निहित है, ठीक है, ये जो दिया है एरोर दिया है, ठीक है, सर्कल दिया है गुणा का, और यहाँ वर्ग का दिया है, प्लस का दिया है, ठीक है, ये इक्वल का दिया है, ठीक है। अब देखिए इन सब में चेक करना है, ठीक है। अब इसमें ए में चेक करेंगे, अब यहाँ देख सकते हैं ये नहीं है, ठीक है, ये है, ये नहीं है इसमें, तो ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी देख लीजिए, इसमें एक ऐसा है चिन्ह, ठीक है, इसमें बी नंबर में, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये डी नंबर में भी गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर में सारा का सारा दिया है ये, ठीक है, जो सर्कल के अंदर है, ठीक है, ओके। चलिए चलिए आप सभी लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ए बटा बी बराबर दिया है 4/5 है, डायरेक्ट हमें ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है, हमें ये इसमें पुट करना है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए 4/7 प्लस है, ठीक है, यानी कि बी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है, बी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटे में करेंगे, फिर 10, फिर 10 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो कितना होने वाला है, ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, और ये ऊपर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है, ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 14 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 14 है एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 14 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ 14 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ 8 हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि टोटल ये भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14/14, यानी कि इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ये एक हम लोग का कहाँ होगा, ऑप्शन ए में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करिए मेरे भाई बहन, ठीक है, सभी के सभी लोग लाइक करिए, ठीक है। चलिए ये हम क्वेश्चन को ये 11 नंबर दे दिए हैं आप लोग को, ठीक है, बिल्कुल ये आप सभी को इसको कमेंट सेक्शन में बताना ही होगा, ठीक है, क्वेश्चन 11 नंबर आप लोग नोट करिए, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब इसको देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, इसे लंगड़ा भीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, कोई भी इस प्रकार से प्रश्न हो नीचे से ही शुरू करते हैं करना हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है नीचे क्या, हम इतना लेंगे, ठीक है, बस इतना ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस दिया है ए बटे में 1 माइनस ए, ठीक है, जब एलसीएम 1 माइनस ए हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए ये क्या होगा, कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, प्लस माइनस का है, तो 1 बटे में कितना है 1 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया मेरे भाई बहन, यहाँ पर हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया, ठीक है, 1 मिनट में बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ठीक है, समझिएगा आप लोग, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए यानी कि यहाँ पर 1 बटे में कितना 1 माइनस ए आ गया, ठीक है, हल किया हूँ, ठीक है, मिटाया नहीं हूँ, वो गलत मत समझिएगा, ठीक है, वो सही है, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो 1 माइनस ए है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बचेगा नीचे 1, केवल 1 बचेगा, ठीक है, केवल 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस, अब कितना हो जाएगा 1 माइनस ए बटे में ए हो जाएगा, ठीक है, बटे में ए। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया है मेरे भाई बहन, ये अब जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, इतना होने वाला है, ठीक है। अब देखिए अब 2a बटे में 2 माइनस ए है बराबर कितना है 1 है, ठीक है, 1 है। अब देखिए अब पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है, पक्षांतर जब हम करेंगे मेरे भाई बहन, ठीक है, तो कितना होने वाला है, ठीक है, जब पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ हल, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट
चलिए यहाँ, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं कितना हो जाएगा कि टू टू ए, ठीक है, टू ए बराबर, यानी कि कितना हो जाएगा, टू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, टू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अभी ये माइनस का है, ठीक है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि थ्री ए हो जाएगा बराबर टू हो जाएगा, यानी कि ए का मान कितना हम लोग का निकल कर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2/3, यानी कि सी नंबर में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि 17 तथा 100 के बीच कुल कितने प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। मेरे भाई मैंने एकदम बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम इजी ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, जो 6 दे रहा है, ठीक है, दोनों में भाग करेंगे, दोनों में भाग करेंगे, ठीक है। पहले 17 में भाग देंगे 6 से, ठीक है, 6 से, ठीक है। ये जो भागफल आएगा, जो बड़ा भागफल और छोटा भागफल में घटा देंगे, ठीक है, जो बड़ा होता है भागफल, ठीक है, छोटे से घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए बड़े में से घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं भागफल कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है, यानी कि 6 दूनी का 12, ठीक है, दो दो आया है, दो। अब 100 में भाग देंगे, ठीक है, 100 में 6 से भाग दें तो एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में गया, ठीक है, यानी कि 6, ठीक है। अब इसको जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 40, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देंगे तो 6 के 36, यानी कि 6 बार में गया, ठीक है, 6 बार में गया, ठीक है, यानी कि 6 बार में गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बच रहा है, जो 4 बच रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बड़ा जो निकल कर आया है भागफल, ये 16 है, ठीक है, ये 16 है। आइए छोटा वाला कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है। अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, ये 14 ही हम लोग का मेरे भाई मैंने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है, एकदम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ऐसे ही निकालना है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन देख लीजिए, सी नंबर करेक्ट होने वाला है, ठीक है, ओके। चलिए आगे, यहाँ पर देख सकते हैं दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, यानी कि 3 और 4 दिया है, ठीक है। यदि उनका मौसा 8 है तो उनका लौसा क्या होगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, एकदम इजी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आप लोग को, शॉर्ट जो ट्रिक बता दूंगा इस बार तो हंसते ही हंसते गिर जाएंगे, ठीक है। हमें इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, ये 8 दिख रहा है, 8 मल्टीपल कर दीजिए, 12 × 96, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मौसा दिया रहता तो हम क्या करते, एलसीएम जो यहाँ दिया रहता, ठीक है, इससे हमें भाग देते थे इसमें, ठीक है, आ रहा है समझ में, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया है कि इतना का मेरे भाई बहन क्या करना है, लौसा निकालना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप लोगों के लिए फिर देखने के लिए मिल जाए तो याद रखिएगा, ऊपर का अंश का जो होता है एलसीएम हो जाएगा और हर का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ, ओके, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ कोई कॉमन दिख रहा है, बस एक ही दिख रहा है, ठीक है, यानी कि हमें एलसीएम ही पता करना है, ठीक है। बट्टे में आंसर नहीं आएगा तो बट्टे में ये भी है, ये भी है, ये भी है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 36 हो जाएगा, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए, चलिए यहाँ से देखिए 16 से 17 जो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं, ठीक है, इसको सजाना है, ठीक है, यानी कि 16 नंबर देखिए, पहले 16 नंबर यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, सभी में भी ओ है शायद, ठीक है, भी ओ है, ठीक है। अब देखिए सभी में है, और उससे पहले यहाँ वाई है, आई है, एल है, सी है, तो तीसरा वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है, तीसरा वाला सबसे पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर और ए नंबर कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब देखिए, और हम लोग तीसरा काट देंगे, अब इसको ज़रूरत नहीं है, इसको काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें देख लीजिए कौन सा आएगा, ठीक है, आई पहले आता है कि एल आता है, ठीक है, तो आई पहले आता है, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि 3 2, यानी कि 3 2, इसमें 3 4 है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना समय बचाना है हम लोग को, ठीक है, ऐसे हम लोग, ये नहीं पूरा करना है, ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम में हमें हो सकता है कि 100 क्वेश्चन करेंगे, उस जो टाइमिंग के अनुसार 50 क्वेश्चन ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है।
तो हमें पूरा 150 क्वेश्चन टच करना है, ठीक है, यूपीपी में। ओके, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, टाइम को बचाना सीखिए, ठीक है, एकदम फास्ट तरीके से, ठीक है। अब देखिए, इसमें देख लीजिए, सभी में बी ई आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी ई सभी में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आई है, फिर ई है, ई है, ई है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, फिर इसमें भी ई है, दो में, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, ई है, ठीक है, इसमें भी क्या है, आई है, तो ये अभी नहीं लेंगे हम काम में, ठीक है। हमें ई में जाना है, ठीक है, ई सबसे पहले आ रहा है, तो ई जब सबसे पहले आ रहा है तो इसमें देखिए टी दिया है लास्ट में, इसमें आर दिया है, इसमें एन दिया है, यानी कि जो 4 वाला है ये पहले पर आ जाएगा, ठीक है, ये पहले पर आ जाएगा, ठीक है, पहले पर, ठीक है। तो ये कट जाएगा, एकदम बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए, इसको काट लीजिए, ठीक है। उसके बाद टी, यानी कि टी आता है पहले कि आर आता है, यानी कि आर आता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत? अब इसको काट लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यानी कि 4 2 किस में है, 4 2 इसको काट लीजिए, 3 है, गलत हो जाएगा, ठीक है, 4 2। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, अब पहला है और तीसरा है, अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है, ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन है, फिर ई और टी है, ठीक है, फिर ई और टी है, पर मेरे भाई बहन इसमें क्या है, इसमें तो आई है ना, इसमें तो आई है, इसमें पहले आई है, आई है, ठीक है। तो पहले वाला जो आता है उसको हम लेते हैं, जो पहले वाला आता है उसको लेते हैं, ठीक है, यानी कि तीसरे पर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये तीसरे पर हो जाएगा, ठीक है, और ये चौथा पर हो जाएगा, यानी कि 1 3, ठीक है, 1 3, यानी कि ऑप्शन आपका 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 3 5 9 17, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, एक का वृद्धि, दो, एक का वृद्धि हुआ है, ठीक है, इसमें 2 का वृद्धि हुआ है, ठीक है, इसमें 2 का वृद्धि हुआ है, ठीक है, वृद्धि चेक करेंगे पहले, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कितना का वृद्धि, 4 का वृद्धि हुआ है, फिर इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, फिर 8 का वृद्धि हुआ है। अब समझिए, 1 का 2 गुना किया है, फिर 2 गुना किया है 2 का, फिर 4 का 2 गुना किया है, ठीक है, फिर 4 का 2 गुना किया, ठीक है, यानी कि फिर हमें 8 का 2 गुना करना होगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 17 में जब हम 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर, ठीक है, 33 यहाँ रहने वाला है, ठीक है, यानी कि 33 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए नंबर में दिया है, ठीक है। चलिए, जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर, तो सभी के सभी लोग 24 का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में एकदम पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ दिया 12 दिया है, फिर 26 दिया है, फिर 54 दिया है, क्या है माजरा मेरे भाई बहन, ठीक है, क्या है माजरा इसमें बताओ तो। चलिए, यानी कि 12 का जब 2 गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 24 प्लस 2 बराबर 26, ठीक है। अब इसका जब 2 गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 52 हो जाएगा, ठीक है, 52 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि फिर हमें इस 52 को 54 को 2 गुना करना है, ठीक है, 54 को जब 2 गुना करेंगे अब प्लस 2 जोड़ देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, प्लस 2 का करेंगे तो 110 हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम, ठीक है। अब देखिए, यदि दिया है ए बराबर ए दिया है, तो इतना बराबर इतना दिया है, तो हैट का मतलब क्या होता है, बैड, बैड का दिया 7, तो हैट का कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जोड़ दिया है, ठीक है, इसमें जोड़ना है हमें, ठीक है, सभी ये जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है इसका जो नंबरिंग होता है जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जितना से जितना हो सके मेरे भाई बहन आप लोग शेयर करिए, ठीक है। ओके, अब देखिए, बी का मतलब है क्या, 4 दिया है, ठीक है, फिर डी का मतलब दिया है, डी का मतलब 8 दिया है, सी का मतलब दिया है कितना, ये 6 दिया है, ठीक है, तो इतना का मतलब क्या रहने वाला, ठीक है। इसमें मेरे भाई बहन क्या है, सभी को डबल कर दिया, ठीक है, सभी को डबल कर दिया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब बी का जो नंबरिंग होता है 2 होता है, तो 2 का डबल है इसमें, डी के 4 होता है तो इसका भी डबल है, सी का जो 3 होता है अल्फ़ाबेट नंबर, ठीक है, तो इसका भी डबल कर दिया, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है 4, ठीक है, अब समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर क्या है 15, ठीक है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, फिर यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब इसको कैसे किया है, अब ये इसको कैसे किया है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है, पहले सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है, ठीक है। तो जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा ये, और यानी कि 26, ठीक है, 26। जब 26 को हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, ठीक है, यानी कि 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़कर 2 गुना कर देना है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग 28 का कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, पर बहुत ईजी, ठीक है। किसी कूट भाषा में यानी कि फेथ को इतना लिखा जाता है, फिर हैबिट को इतना लिखा जाता है, ठीक है, फिर हेल्थ को इतना लिखा जाता है, ठीक है, इतना, ठीक है। तो फिर इसमें पूछ रहा है मेरे भाई बहन, इतना को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब सुनिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है। इसमें दिया है बी, हमें बी ढूंढना है, बी का मान कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बी यहाँ से तीसरे नंबर पर है, पीछे से, तो 5 है, 5 देखिए, 5 सब में है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ई का देख लीजिए, ई किस में है, ई किस में है, यहाँ दूसरे नंबर पर है, ठीक है, दूसरे नंबर पर इवन 9 है, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। अब देखिए ए का कितना हो जाएगा, यहाँ दिया है एल है, एल देखिए कहाँ दिया है, हेल्थ में दिया है, यानी कि चौथे नंबर पर, यानी कि चौथे नंबर पर 4, यहाँ 1 मिनट, एल तीसरे नंबर पर दिया है ना, एल तीसरे नंबर पर कितना है, इसमें चौथे नंबर पर 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि आई, ठीक है, आई देखिए यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है, बी है, ठीक है। तो बी सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं आई दिया है, तो आई का कितना है, यहाँ पर तीसरे पर 7 है, ठीक है, यहाँ 7 लिख लेंगे, ठीक है, 7 लिख लेंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या है, इतना मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये बी और डी में देख लीजिए, ठीक है, बी और डी में, यानी कि लास्ट देख लीजिए, पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। एफ़ का देख लीजिए, एफ़ कहाँ है, एफ़ पहले यानी कि 8, यानी कि लास्ट में 8 होगा, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। चलिए चलिए, तो 19 नंबर का आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सभी के सभी लोग आंसर, ठीक है। ये जो दिख रहा है बड़ा, ये बड़ा मत समझिएगा, बहुत ईजी, बहुत ईजी है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाने वाला है, ठीक है। आप लोग को टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, मैं बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ 20 नंबर के देख सकते हैं दिया है कि 4, यानी कि 4 7 है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, इसमें दिया है 3 का वृद्धि किया है, ठीक है। फिर इसमें वृद्धि देखेंगे, इसमें वृद्धि कितना का किया है, ठीक है। तो इसमें वृद्धि आपका 6 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। फिर इसमें वृद्धि कितना का हुआ है, 9 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 3 का वृद्धि किया है, फिर इसमें 3 का, फिर इसमें भी 3 का वृद्धि करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 12, यानी कि 22 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 34, ठीक है, 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 34 यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया है यहाँ पर ए बी सी ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर सी डी ई बीच वाला में देखिए, ठीक है, फिर ई एफ जी लास्ट वाला में, ठीक है। तो ऐसे ही हमको पैटर्न ले जाना है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, डी से स्टार्ट होगा, डी यानी कि डी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सी डी ई एफ, एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई एफ जी एच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि डी एफ एच, डी एफ एच, डी एफ एच, डी एफ एच, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, मज़ा आ रहा होगा सभी को, सभी को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए,
अब देखिए 22 नंबर जो दिया है, ठीक है, 22 नंबर जो दिया है, ठीक है, 22 नंबर का देखिए, 22 नंबर किया क्या है, इसका 7 का डबल किया है, 7 का डबल -2 यानी कि 14 -2 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 का 2 गुना करके -2 किया है यानी कि 22 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 24 -2 बराबर 22। अब ठीक है 22, अब 22 का जब हम डबल करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नंबर में दिया है, ठीक है। ओके, सभी को आ रहा है समझ में कि नहीं भाई, ठीक है, ये बताइए, ठीक है, एकदम इजी है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, ठीक है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, इससे पहले मैं बता दिया हूँ इसका, ठीक है। अब देखिए, चलिए यहाँ देख लीजिए जी के, यानी कि हॉकी के जादूगर किसे कहा गया, हॉकी के जादूगर किसे कहा गया, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को, ठीक है, मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष याद रखिएगा दूरी की इकाई होती है, किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है, ठीक है। अब देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा मेरा भाई बहन, ठीक है। सबसे बड़ा बांध कौन सा होता है, तो हीराकुंड होता है। सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो टिहरी बांध होता है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है। चलिए अब देखिए, यानी कि यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, डायनेमो का खोज किसने किया, डायनेमो का खोज किसने किया था मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नंबर माइकल फैराडे ने किए थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि राजघाट समाधि स्थल किससे संबंधित है, यानी कि किस व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है, राजघाट समाधि स्थल, ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का यानी कि 6, 8, 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा एकदम ईजी है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, याद रखिएगा एलसीएम निकाल देंगे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो रहने वाला है, ठीक है, तो हो जाएगा 8 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 8 5 40 और 40 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगी, 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 120 यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए, राम छत पर खेल रहा है, राम छत पर खेल रहा है में कौन सा कारक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है, आप लोग को, ठीक है। चलिए चलिए सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है मेरे भाई बहन, पहला क्वेश्चन है अस्थावर का विलोम शब्द क्या है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका होता है जंगम, ठीक है, जंगम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, ना ही कि जंगल विराग और अस्थावर होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसका हो जाएगा मेरे भाई बहन ये जंगम, ठीक है, जंगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को पूरा एंड तक देखना है मेरे भाई बहन, ठीक, और आप लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देख सकते हैं काल में कौन सी संधि होती है मेरे भाई बहन, ठीक है, काल में कौन सी संधि है, पटाक पटाक आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है, तो याद रखिएगा दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई बहन, जितना क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा वाक्य के अंत में किया जाता है, ना कि आगे, ठीक है, वाक्य के मेरे भाई बहन अंत में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक मैं कहूँगा मेरे भाई बहन, ठीक है, आप लोगों से, ठीक है, कि जो भी इसमें थोड़ी सी गलतियाँ हुई होगी, ठीक है, तो क्षमा चाहूँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं कारक के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं मेरे भाई बहन, याद रखिए फटाक से बी नंबर मार दीजिएगा, 8 होते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, सविता ने भिखारी को अन्न प्रदान किया मेरे भाई बहन, सविता ने भिखारी को अन्न प्रदान किया, इसमें कारक कौन सा है मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, यानी कि 90% बच्चे जो कि गलती मार के चले जाते हैं, ये होगा कहीं भी दान की बात की जाए मेरे भाई, देने की बात की जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा संप्रदान में आ जाएगा, ठीक है, संप्रदान में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि संप्रदान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं एक बात बोलूँगा, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप लोग प्ले स्टोर में जा सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं आप लोग के लिए वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, रात दिन में कौन सा समास है मेरे भाई बहन, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में देना है इसका आंसर, ठीक है, फटाक से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, लंबोदर में कौन सा समास है मेरे भाई बहन, लंबोदर में कौन सा समास है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, लंबोदर में, ठीक है। अब देखिए, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई बहन, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, हमेशा आगे किया जाता है, शब्द के आगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, आगे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय का प्रयोग सदा किया जाता है मेरे भाई बहन, जो प्रत्यय होता है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा इसका प्रयोग हमेशा पीछे किया जाता है, ठीक है, हमेशा पीछे, ये हमेशा, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मेरे भाई बहन, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें कौन सा कारक है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसमें कहीं भी अलग की बात की जाए, अलगाव, याद रखिएगा, अलगाव, ठीक है मेरे भाई बहन, अलगाव की बात की जाए तो याद रखिएगा आपादान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे भाई बहन, चार ऑप्शन दिया है, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मेरे भाई बहन, पंकज हो जाएगा, ठीक है, पंकज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन, प्रतिकूल बहुत पढ़े हैं आप लोग, नावधारा में पढ़े पढ़े होंगे, प्रतिकूल अनुकूल, ठीक है, धारा के दिशा में, ठीक है, पढ़े होंगे ना, तो याद रखिएगा प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए वीडियो को फटाक से लाइक करिए मेरे भाई बहन, ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता मेरे भाई बहन, मुझसे चला नहीं जाता में वाच्य क्या है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा इसमें है भाववाच्य, ठीक है, भाव की प्रकट हो रही है, ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे भाई बहन, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है मेरे भाई बहन, सभी के हृदय में ममता होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द क्या है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा ये है निर्मम, ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है, आप लोग को। चलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए अब देखिए, मछली की तरह गोल आंखों वाली क्या कहलाती है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ये कहलाती है मीनाक्षी, ठीक है, याद रखिएगा मीनाक्षी, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा निम्न में से मात्रिक छंद की बात हो रही है तो याद रखिएगा ऑप्शन में दोहा भी है, चौपाई भी है और रोला भी है, यानी कि डी नंबर करेक्ट है आंसर, सही सभी है, ठीक है। अब देखिए, कामायनी के लेखक कौन है मेरे भाई बहन, कामायनी के लेखक याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद है, कौन है, जयशंकर प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए, प्रेमचंद, याद रखिएगा प्रेमचंद के उपन्यास का नाम बताइए वो, ठीक है, जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आपका मेरे भाई बहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है, ये हो जाएगा निर्मला, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है, निर्मला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देख सकते हैं चरण कमल बंधु रघुराई में कौन सा अलंकार है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, रूपक अलंकार, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है मेरे भाई बहन, अलंकार पूछ रहा है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा यहाँ दो बार रिपीट हुआ है मेरे भाई बहन एक ही शब्द, यानी कि यमक अलंकार, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद मेरे भाई बहन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही क्लास रहने वाला है, ठीक है, और आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई बहन, ठीक है, और मुझे बार बार ना कहना पड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना से जितना फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, और जितना से जितना आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। क्रेजी अड्डा लाइव ये न्यूज़ चैनल है जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है, इससे इस चैनल से तैयारी मेरे भाई बहन, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद है, ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए, धन्यवाद।